गाइस, आज के बारे में मैं बात करूं तो आज ईद थी और अभी मैं वीडियो बना रहा हूं शाम में और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। ऑफ कोर्स इट वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग सुबह सवेरे जगे और एक अच्छा सा नाश्ता लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे एंड हैड अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। और आज थोड़ा सा अच्छा सा नाश्ता लिया। फिर जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे एंड वी रश टू द मॉस्क टू ऑफर द नमाज। एक्चुअली हमें 7 बजे पहुंचना था, क्योंकि 7:30 बजे नमाज थी। वी हैड टू रीच एट 7 o'clock बिकॉज द नमाज वॉज शेड्यूल एट 7:30। और गाइज, अगर हम 7 बजे नहीं पहुंचते तो शायद जगह हमें नहीं मिलती। इफ वी हैड नॉट रीच्ड एट 7 o'clock वी माइट नॉट हैव गॉट द प्लेस। शायद हमें जगह नहीं मिलती, इसलिए हमें 7 बजे ही पहुंचना पड़ा। दैट्स वाई वी हैड टू रीच एट 7 o'clock ओनली। खैर, हम लोग 7 बजे पहुंच गए। एनीवे, वी रीच्ड एट 7 o'clock। जगह भी मिल गई, वी गॉट द प्लेस एंड वी परफॉर्म नमाज ऑफ ईद उल फित्र। और हमने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जमात के साथ। जमात दुआ की सबके लिए। वी मेड सप्लिकेशंस फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर द वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया की शांति के लिए। उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों से तो गले नहीं मिले। ऑफ कोर्स वी कुड नॉट एम्ब्रेस मोर पीपल, क्योंकि पता है आपको, इस बार मैं गांव नहीं गया, शहर में ही हूँ। तो बिकॉज आई डिड नॉट गो टू विलेज दिस टाइम एंड वी आर इन सिटी, मीन्स वी आर इन दिल्ली ओनली। इस बार हम लोग दिल्ली में ही हैं, गांव नहीं जा सके। तो यहीं पे नमाज पढ़ी तो बहुत कम लोग जान पहचान के थे। वी ऑफर्ड द नमाज हियर ऑन एंड वी हैड वेरी फ्यू पीपल ऑफ आवर अक्वेंटेंस। हमारे जान पहचान के लोग यहाँ पे बहुत कम थे। तो खैर, बहुत ज्यादा लोगों से गले नहीं मिले। कुछ हम आपस में ही गले मिल लिए। मैं अपने बच्चों से और एक दो लोग और थे। ऑफ कोर्स आई एम्ब्रेस्ड माय चिल्ड्रन एंड देयर वर सम 2-3 मोर पीपल। उसके बाद हम लोग सीधा घर वापस आ गए। वी केम स्ट्रेट बैक टू अवर होम और फिर से कुछ खाना खाया, स्पेशली मीठी शीर खाई। अगेन वी हैड सम फूड लाइक वी हैड सम स्वीट फूड लाइक शीर एंड सम अदर आइटम्स, और कुछ और आइटम्स भी लिया। उसके बाद जल्दी आज सुबह जग गए थे तो थोड़ा थके हुए थे, तो नींद आ गई। थोड़ी देर के लिए सो गए। वी हैड अ शॉर्ट स्लीप। हैविंग गॉट फ्रेश वी केम वेंट आउट, बाहर गए और फिर थोड़ा मतलब ऐसे ही एक दो जगह गए, घूमे। वी विजिटेड सम प्लेसेस एंड देन वी केम बैक टू होम अगेन। घर वापस आ गए। उसके बाद फिर हमने तैयारी करी मैं अपने ससुराल जाने के लिए। एंड देन वी गॉट रेडी टू गो टू माई इन लॉज हाउस। और फिर इन लॉज हाउस गए, वहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा वेलकम हुआ। वी वर वेलकम देयर एंड वहाँ पे भी कुछ फूड्स खाए, आइटम लिए। लाइक वी हैड सम स्वीट फूड एंड विद दैट बिरयानी, बिकॉज यू नो आई लव बिरयानी। मैं बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है एंड दैट्स रियली इट्स अ सिग्नेचर डिश ऑफ माई मदर इन लॉ। और मेरी मदर इन लॉ की ये तो सिग्नेचर डिश है, मतलब बहुत अच्छा बनाती है बिरयानी। तो मैं तो बिल्कुल पेट भर के खाता हूँ और आई डोंट केयर अबाउट माई स्टमक और आई डोंट केयर अबाउट माई हेल्थ एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू बिरयानी। जब बिरयानी की बात आती है तो मैं तो भैया ख्याल नहीं करता हूँ, बाकी देखा जाएगा बाद में। आई एंजॉय बिरयानी अलॉट। सो खाया अच्छे से, मीन पेट भर के खाया, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर गए, थोड़ा बच्चों को मेले ले गए एंड वी टुक आवर चिल्ड्रन टू द फेयर। और फिर वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, बच्चों ने एंजॉय किया। इनफैक्ट माई चिल्ड्रन एंजॉयड देयर। मेरा दिन तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने आज अपने मदर फादर को बहुत मिस किया। आई मिस माई पेरेंट्स अलॉट, क्योंकि वो गांव में थे। दे वर इन विलेज एंड आई वाज इन सिटी, मैं शहर में था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ईद जो है ना वो अपने घर से बाहर मनाया है। इट्स फर्स्ट टाइम दैट आई सेलिब्रेटेड ईद आउट ऑफ माई होम। वरना मैं हमेशा ईद जो है ना अपने माँ बाप के साथ ही मनाता था। अदरवाइज आई ऑलवेज सेलिब्रेटेड ईद विथ माई फैमिली मेंबर्स, विथ माई मदर एंड फादर स्पेशली। आई नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि किसी वजह से हम लोग नहीं जा सके, टिकट्स नहीं मिल पाई थी और ये भी एक रीजन था। तो वी कुड नॉट गो टू होम बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लाइक वी कुड नॉट गेट द टिकट। तो ये भी एक रीजन था। इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। लेकिन खैर, किसी तरह से दिन बीत ही गया। एनी हाउ द डे पास्ट। और बस मैंने सोचा कि थोड़ा आप कुछ वीडियो बना लूँ एंड आई थॉट टू मेक अ वीडियो। मैंने सोचा इस पे एक यस्टरडे एक पास्ट रूटीन की थोड़ा एक्टिविटी भी हो जाएगी। इट विल बी अ काइंड ऑफ पास्ट रूटीन एक्टिविटी, स्पेशली जब आज के बारे में हम बोल रहे हैं ना।
आज के बारे में बोलते हैं। और मैं आज के बारे में मतलब सुबह से अब तक मैंने क्या किया। इफ समबडी आस्क्स यू दैट स्पीक समथिंग अबाउट टुडे, व्हाट डिड यू डू टुडे, आज आपने क्या किया, तो गाइज इसे आप पास्ट में ही बोलेंगे। इफ समबडी आस्क यू टू स्पीक अबाउट डेली रूटीन, अगर आपसे कोई डेली रूटीन के बारे में पूछता है तब आप देन यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करना है। लेकिन कोई अगर पूछता है व्हाट डिड यू डू टुडे, आज क्या किया, देन यू हैव टू फॉलो पास्ट टेंस। एंड इन पास्ट टेंस में क्या फॉलो करना है आपको, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और हाँ, बीच में कुछ सेंटेंस ऐसे आ गए लाइक आई यूज द सेंटेंस आई हैड टू, कुछ प्रेजेंट के यूज किया। जैसे मैंने कहा कि आई जनरली सेलिब्रेट और आई ऑलवेज सेलिब्रेट ईद विद माई फैमिली मेंबर्स, मैं हमेशा अपने फैमिली मेंबर के साथ ईद मनाता हूँ। तो ये एक एक्टिव एक फैक्ट है, नेचुरल बात है। तो फैक्ट के लिए तो खैर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लेकिन आज की जो बात मैंने बताई वो सारी चीजें पास्ट में करी, क्योंकि ये आज की बात मतलब अभी मैं बोल रहा हूं तो सुबह से क्या क्या हुआ तो ये सारी चीजें बीत गई हैं, तो इसलिए मुझे अभी पास्ट में ही बोलना है। तो मैंने उसके लिए फॉर दैट आई यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस, और उसके लिए मैंने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। अगर शाम में डेली आप लिखें सुबह से शाम तक का क्या क्या आपके साथ हुआ, तो इससे भी आपकी काफी चीजें इंप्रूव होती हैं, स्पेशली अबाउट पास्ट। और कई सारे वर्ड्स भी, जैसे आपने कहा कि आज मैं अचानक से अपने पुराने दोस्त से मिल गया, या फिर कहें कि अरे यार आज मैं अपने पुराने दोस्त से टकरा गया, मेरी उससे मुलाकात हो गई, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, या आई इनकाउंटर्ड वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, या आप ये भी बोल सकते हैं आई बम्प इनटू वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो कम अक्रॉस भी बोल सकते हैं, इनकाउंटर भी बोल सकते हैं, बम्प इनटू भी बोल सकते हैं। ये सब यूज करते हैं हम अचानक से मुलाकात हो जाना, अचानक से मिल जाना, प्लान नहीं था। तो खैर, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बिलीव मी इट वुड बी सो यूजफुल फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। अच्छा, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, जैसे कि वजू करने की इंग्लिश बोलते हैं हम परफॉर्म एब्ल्यूशंस, दुआ की इंग्लिश मैंने वर्ड यूज़ किया सप्लिकेशंस, और सजदे की इंग्लिश बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेशन होता है सजदा एज अ नॉन, और प्रोस्ट्रेट होता है वर्ब, हम सजदा करते हैं। तो ऑफ कोर्स वी प्रोस्ट्रेट टू अल्लाह, अल्लाह के सामने हम सजदा करते हैं। तो ये एक वर्ड ये सब भी यूज कर सकते हैं। एब्ल्यूशंस मतलब होता है वजू, आई परफॉर्म्ड एब्ल्यूशंस मतलब मैंने वजू किया। तो ये सब वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। किया इम्ब्रेस, गले लगाना, और चांद देखने की इंग्लिश होती है साइट, मून साइटिंग मतलब चांद देखना। तो इस तरह से हम ये सारे वर्ड्स को भी अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। और वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, फिर से आप सभी को ईद मुबारक। और अभी 2 दिन है ईद मुबारक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ शाम में क्योंकि अभी 2 दिन ईद है, बिकॉज स्टिल वी हैव 2 days, स्टिल 2 days आर टू गो, अभी 2 दिन और ईद के बचे हुए हैं। एंड मे दिस ईद ब्रिंग हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड एंडलेस ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर फैमिली। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा और आगे भी दिन आपका अच्छा रहे। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।